जब काबे की दीवारें उठाई, ये बार बार कुरान मजीद में यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा अल्लाह ने फरमाया, बुनियाद रखने को नहीं बयान किया, क्योंकि बुनियाद अल्लाह ताला ने खुद रखी है काबे की। और ऐसी चट्टानें हैं ज़मीन में, जब ये ज़मीन बनाई गई तो सबसे पहले ज़मीन का जो हिस्सा पानी पर था और खुश्क हुआ वो काबे के ही मकाम पर है, और ये ज़मीन का मरकज़ है। अगर वहाँ से हर जानिब, हर ज़ाविये से पैमाइश की जाए तो बिल्कुल यकसां और मसावी फासला मिलेगा। तो वहाँ लोहे यानी वो पत्थर की ऐसी चट्टानें हैं जैसे लोहे की शाफ्टें होती हैं, और उन्हीं के ऊपर दीवारें उठाई गई हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दीवार उठा ली तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐलान करो, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह के घर के हज के लिए ए लोगों तुम में इस्तिताअत है तो आ जाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ हम बाप बेटे के सिवा कोई नहीं है, मैं ऐलान करूँगा तो कौन सुनेगा। अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम तुम्हारा काम है ऐलान करना, हम इस आवाज़ को नस्ल दर नस्ल क़यामत तक पहुँचा देंगे, और जो इस आवाज़ के जवाब में एक बार लब्बैक कहेगा तो वो एक मरतबा ज़रूर आएगा, और जो एक से ज़ायद मरतबा लब्बैक कहेगा तो वो एक से ज़ायद मरतबा आएगा। तो जितनी मरतबा भी जिस किसी ने, कोई अपने बाप की पुश्त में, कोई अपनी माँ के रहम में, जिसने भी ऐलान सुना और लब्बैक कहा, अल्लाह ताला ने उसे वहाँ पर हाज़री की सआदत यकीनी तौर पर अता फरमाई या अता फरमाएगा। तो इस एतबार से काबे मुअज़्ज़मा, काबे मुशर्रफा जो है, ये अल्लाह ताला ने ऐसे ज़मीन के मरकज़ पर रखा है कि मसावी पूरी दुनिया में इसका फासला है। और काबे के अतराफ़ की ज़मीन ये हरम कहलाती है। ये 120 मुरब्बा मील और 345 स्क्वायर किलोमीटर है। मुख्तलिफ जानिब इसके फासले मुख्तलिफ हैं, और हरम की हुदूद से बाहर हिल की हुदूद है, और हिल की हदों से बाहर मीक़ात की हद है। और किसी भी मुसलमान को इजाज़त नहीं कि वो मीक़ात के अंदर जाए और बग़ैर एहराम के चला जाए। एहराम बांध करके हज और उम्रे की नीयत करने वाला मीक़ात में जाएगा, ये उसके लिए लाज़मी अम्र है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का भी ज़िक्र हुआ, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइक भी बनाया अल्लाह ताला ने, और 18,000 ज़बानों में किसी भी शय का जो नाम हो सकता है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी अज़मत और इज़्ज़त और फजीलत है। आपका वजूद अल्लाह ताला ने बग़ैर माँ बाप के बनाया, और मैदान अराफात में बनाया, और मैदान अराफात में ही उनको ये इज़्ज़त दी गई। और अराफात के मैदान के दूसरी तरफ वो एक जबल नौमान है, और जबल नौमान के अंदर वादी नौमान है, नेमतों वाली वादी। वहाँ आपको मस्जूद मलाइक किया, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, फिर अल्लाह ने फरमाया मेरा इंतखाब लाजवाब है, और फिर जन्नत में आपको बुला लिया गया। फिर जन्नत से आपको ज़मीन पर उतारा गया। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत हव्वा को भी ज़मीन पर उतारा गया, और फिर 300 बरस तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते रहे। और जब
سری لنکا کے جزیرے سے ہوتے ہوئے بحر قلزم یعنی یہ ریڈ سی پہنچے اور 48 کلومیٹر بعد میدان عرفات پہنچے تو کہنے لگے کہ عرفتم میں پہچان گیا. حضرت جبرائیل کہنے لگے کیا پہچان گئے؟ کہا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرا وجود بنایا گیا تھا اور یہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ عزت و فضیلت عطا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکی تھی اور روح جسم میں جا کر واپس آ گئی کہ اس کے اندر تو اندھیرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نور مصطفیٰ میری پیشانی میں رکھا اور روح کو حکم دیا اندر جا تو پھر روح کو اجالا ملا اور روح اندر چلی گئی. تو اب یاد آیا نور مصطفیٰ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ جو میری دعا قبول نہیں ہو رہی میں تیرے حبیب مصطفیٰ کریم کا واسطہ پیش کرتا میری دعا کو قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی.